Hello everyone, myself Dr. Hakimuddin Khan, Associate Professor of Mathematics, जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल वसंत कुंज। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। गाइस, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए एंट्रम एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। तो सभी का एग्जाम है, बीपीए के बच्चों का, और एग्जाम की डेट आप सबको पता है। तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसी की आपकी तैयारी को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और वीडियो को देखने से पहले, वॉच करने से पहले, सुनने से पहले, समझने से पहले, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं फिर से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए काम करने का। ओके, स्पेशली नॉन मैथ वाले बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से देखें और इसको फॉलो करें, जिससे कि उनका जो मैथ्स का पेपर है इजीली दे कैन पास द पेपर। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एंट्रम एग्जाम्स। वीडियो का टाइटल है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एंट्रम एग्जामिनेशन जीजीएस आईपीयू दिसंबर 2024। तो प्लीज everybody who are watching this video, please keep a pen and paper with you to note down important things whatever I'm going to discuss in this video, क्योंकि they are going to play a very important role to pass your paper. ओके, सो स्टार्ट कर रहा हूं यूनिट 1 से। यूनिट 1 का आपका सिलेबस है, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, permutation and combination, and concept of functions। तो इस यूनिट के अंदर आपको प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करना है और किस किस टॉपिक पर आपको फोकस करना है और किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं यूनिट 1 में उस चीज के बारे में बात करूंगा। तो यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले आप पढ़ें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई। बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एवरीबडी हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपको याद होगा कि एक तो उस टाइप का क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल, प्रूव दैट बाय मेथड ऑफ प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 स्क्वायर या 1+2+3+4 सो ऑन प्लस n इक्वल टू n+1/2। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लास में भी मैंने मेथड बताया आपको कि भाई इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, राइट हैंड साइड लीजिएगा, राइट, और उन पर तीनों जो पीएमआई के 3 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, उन तीनों स्टेप्स को आपको अच्छे से फॉलो करके उस पर प्रूव कर दीजिए आप। और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन पीएमआई पर बनता है कि जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं गिवन होता, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको गिवन होता है और मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना होता है बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जो बुक आपके पास है, वो उस बुक में दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस, दो चार क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। आई एम 100% श्योर कि ये इस टॉपिक पर क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो इस टॉपिक को हर बच्चा अच्छे से तैयार करे। इस टॉपिक पर दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों टाइप मैंने अभी डिस्कस किया है। दोनों टाइप के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए।
so that you have clarity about the methods. तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से, एक क्वेश्चन का एक पार्ट तो आपका यहां से बन जाता है। अब मैं बात करता हूं दूसरे टॉपिक्स की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। देखिएगा, मैंने जब आपका क्लास टेस्ट हुआ था उसमें भी 2 यूनिट्स पर वीडियो बनाया था। तो मैंने आपको कहा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर वे क्वेश्चंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर वे क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस में दोनों फॉर्मूले को यूज आता है। मतलब टीएन वाला फॉर्मूला, एन टर्म वाला फॉर्मूला भी यूज आए, फॉर्मूले का भी यूज हो, और दूसरा आपका जो सम वाला फॉर्मूला वो भी यूज हो। मतलब स्मॉल स्मॉल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, रादर देन टू प्रिपेयर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आप थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर फोकस करें, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से ही बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में देता है। तो दोनों जो सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आप अर्थमेटिक पर फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए रादर देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कंपैरिजन में आपको अर्थमेटिक पर फोकस ज्यादा करना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप 2-3 क्वेश्चन इस टाइप पे कर लीजिए जिसमें एनाट्रम वाला फॉर्मूला यूज हो रहा हो और जिसमें सम वाला फॉर्मूला यूज हो रहा हो। ठीक है, तो प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उन क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाएं। इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 by q, qth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 by p, प्रूव दैट p प्लस qr टर्म समथिंग होगा, ऐसे क्वेश्चंस। या m वा टर्म क्या है? 1 by n है, मतलब mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 by n, nth टर्म ऑफ द एपी इज 1 by m, prove that its mth term is equal to something। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस ज्यादा आप करेंगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अगर एपी पर आता है तो यहीं से बनता है। ओके, दूसरा एक बात का स्पेशल ध्यान रखें कि कभी कभी अर्थमेटिक सीरीज पर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं जहां पर आपको नंबर्स गिवन होता है और आपको बोलता है, आपको कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स इज दिस and the sum of the numbers या sum of the square of the numbers is this, find the numbers, और बोलेगा the numbers are in AP। if the मतलब if 3 numbers are in AP, या ऐसे बोलेगा find 3 numbers, find 4 numbers, find 5 numbers in AP whose product is this, okay, and whose square of sum, something like that। इस टाइप से क्वेश्चंस वो आपको बताएगा। तो आपको वो जो लाइन मैंने क्लास में आपको याद है लिखवाया है कि इफ वी वांट टू एज्यूम 3 टर्म्स इन एपी देन एज्यूम लाइक दैट a माइनस डी, ए प्लस डी, उस पर जो क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाएं पेपर के अंदर, इट्स मैंडेटरी। तो मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के प्लेस पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर ज्यादा आपको फोकस करना है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर भी किन चीजों पर फोकस करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए अब आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन बेसिकली जो परमुटेशन पर है, परमुटेशन पर आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस पर। और रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस एक ऐसा मतलब ऐसा सेगमेंट है परमुटेशन का जहां से क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जहां से परमुटेशन स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन तक आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, याद है आपको मैंने ऐसे क्वेश्चंस क्लास में कराए हैं आपको, आपको बोला है कि हाउ मेनी लेटर्स फ्रॉम द, हाउ मेनी वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी फॉर्म्ड, राइट। फिर नो कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं थी, या फिर ऐसे बोलता था व्हेन एम एंड ए आर टुगेदर, है ना, व्हेन वोवेल्स ऑक्युपाइड इक्वल मतलब इवन प्लेसेस, इस टाइप की जो चीजें हैं, तो ये सब रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस तक आ जाती है। तो परमुटेशन जहां से स्टार्ट हुआ है आपकी बुक में, वहां से लेकर रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन वाला जो सेगमेंट है वहां तक अगर आप परमुटेशन को तैयार करते हैं अच्छे से, तब भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में स्पेशली आपको याद रहे
कि कॉम्बिनेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम के अलावा जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी करके जाना है। कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में वर्ड प्रॉब्लम से पहले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है डायरेक्ट, जैसे ऐसे क्वेश्चंस, प्रूव दैट एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर प्लस वन प्लस एनसीआर माइनस वन, इस टाइप से आपसे पूछ लिया। या फिर आपको बोलता है इफ एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर माइनस वन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है जो वर्ड प्रॉब्लम के बियॉन्ड है, तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, राइट। और उसके साथ साथ में जस्ट उसके बाद जो क्वेश्चंस बुक में दिया हुआ है कॉम्बिनेशंस पर, उस पर फोकस करना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर, परमुटेशन पर फोकस करना है स्टार्टिंग टू वेयर, स्टार्टिंग टू रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन तक। कॉम्बिनेशन में आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम भी करना है, विदाउट वर्ड प्रॉब्लम जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी करने, और उसके बाद आपको करना है कॉम्बिनेशंस पर एलिमेंट्री क्वेश्चंस। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से 5-6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, दे विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस की। अब देखना, आपका 4 यूनिट का पेपर है, 60 मार्क्स का पेपर है। एवरी यूनिट हैव द वेटेज ऑफ 15 मार्क्स। 15 नंबर का एक यूनिट का वेटेज है, 15 मल्टीप्लाई बाई 4, तो एक यूनिट से 15 मार्क्स का पेपर आना है। अब अगर कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस को आप छोड़कर भी जाते हैं, यू डोंट वांट टू लर्न, डोंट वांट टू प्रिपेयर कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस, तो जिन टॉपिक्स पर मैंने फोकस किया है अभी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन 3 टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आराम से आप करके आएंगे विदाउट फेल। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और जो भी अभी मैंने डिस्कस किया है उन चीजों पर आप फोकस कीजिए, उनको पढ़ के आप तैयार कीजिएगा, तो यूनिट 1 का क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से आप करके आएंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो दिस इज अबाउट द यूनिट 1। अब मैं बात करता हूँ यूनिट सेकेंड की, कि यूनिट सेकेंड में बेसिकली आपको क्या करना है। देखिए यूनिट सेकेंड के अंदर सिंपली आप देखिएगा बेसिक क्वेश्चंस ऑन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, राइट, बेसिक क्वेश्चंस ऑन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। आपको याद है ऐसे क्वेश्चंस क्लास में कराए थे, एक मैट्रिक्स आपको दे दिया, ओके, एक्स मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स है, एक्स 1 फर्स्ट रो हो गई, 1 जेड सेकेंड रो हो गई, इक्वल टू 1 2 2 3, मतलब फर्स्ट रो में 1 2, सेकेंड रो में 2 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड जेड। तो इक्वल करके हम वैल्यू निकाला करते थे। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है। तो क्योंकि आप मैट्रिक्स को आप पढ़ना शुरू करेंगे ना बुक से, तो पहले स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा। तो उसको मैंने लिखा है बेसिक क्वेश्चंस ऑन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ऐसे क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए ऐसे, जिससे कि आपको अच्छे से उनका प्रैक्टिस हो जाए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके कोर्स में 2 मेथड है। नंबर 1 क्रेमर रूल एंड नंबर 2 मैट्रिक्स मेथड। तो दोनों ही मेथड से आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। क्रेमर रूल से भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और मैट्रिक्स मेथड से भी आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसको एग्जामिनेशन में नहीं छोड़ा जाता है। यहां से एक क्वेश्चन 100% श्योर है, या तो क्रेमर रूल पर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहे, इस वाले टॉपिक को छोड़े नहीं, बहुत अच्छे से तैयार करें। इसके बाद है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके रैंक निकालना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हाउ वी फाइंड रैंक टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके रैंक को कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
यहां पर भी इंपॉर्टेंट है ये। Thereafter, to find the inverse of a matrix by elementary row transformation and matrix method. मैट्रिक्स मेथड से इनवर्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक्स मेथड से आपको, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब बाय चांस आप ये कहते हैं कि भाई एडजॉइंट का क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स का क्या हुआ, या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या हुआ। व्हेन यू लर्न मैट्रिक्स, व्हेन यू लर्न इनवर्स बाय मैट्रिक्स मेथड, मतलब टू फाइंड इनवर्स बाय मैट्रिक्स मेथड, देन उस वक्त आप लर्न कर चुके होते हैं कि इन की एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और आपका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो अगर बाय चांस ट्रांसपोज या एडजॉइंट निकालने के लिए आपसे नहीं पूछेगा, आपसे बेसिकली पूछेगा कि सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैट्रिक्स मेथड से या क्रेमर रूल से, या फिर आपसे पूछेगा कि इनवर्स को कैसे फाइंड किया जाता है, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से और या फिर मैट्रिक्स मेथड से। और थर्ड आपका आता है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये तीन टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, अगर आप ये तीन टॉपिक पढ़ के जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आ सकता है इनके अलावा, लेकिन ये तीन टॉपिक आप करके जाते हो तो इन तीन टॉपिक से आप एक क्वेश्चन इजीली करके आ सकते हो यूनिट सेकंड से, क्योंकि आपको यूनिट सेकंड से भी एक ही करना है। ठीक है, यूनिट सेकंड से भी क्वेश्चन एक ही करना है आपको, तो इस तरीके से आप करके आ सकते हो। अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू बिजनेस। गाइस, इस टॉपिक को केवल वो बच्चा पढ़े, ये जो मैं अभी एरो लगा रहा हूं जिस पर, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू बिजनेस, इसका क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तो इस टॉपिक को केवल वो बच्चा प्रिपेयर करे जो बच्चा मैथ्स में अच्छा है, जिसको मैथ अच्छे से आती है, वो बच्चा इसको अच्छे से कर पाएगा। अदरवाइज तो नॉन मैथ वाले बच्चे इस टॉपिक को नहीं करेंगे, मतलब तैयार नहीं करेंगे। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इससे आता है, लेकिन बच्चे नॉन मैथ वाले इस बच्चे को कर, इसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो मैथ्स वाले बच्चे जिनको इंटरेस्टिंग लगता है, मैं जिनको आता है वो करें उसको। अच्छा क्वेश्चन है, इससे से पूरा पूरा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लेकिन नॉन मैथ वाले बच्चे और वे बच्चे जो मैथ्स में अपने आप को थोड़ा सा वीक मानते हैं, अगर वे बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू बिजनेस, इसको अगर लीव भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं, तो बाकी जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए, इन टॉपिक्स पर दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं, ओनली टू टू क्वेश्चंस या थ्री थ्री क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। कितना क्वेश्चन बनता है, थ्री क्वेश्चंस इस पर हो गया। ठीक है, थ्री थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, प्लस थ्री नाइन, प्लस थ्री 12, 12 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए यूनिट सेकंड से। राइट, और किस पर प्रैक्टिस करेंगे, इन टॉपिक्स पर, जिन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इन टॉपिक्स पर प्रैक्टिस कर लीजिए 12 क्वेश्चंस। आई एम 100% श्योर कि आप इस यूनिट का क्वेश्चन भी पूरा करके एग्जाम में आएंगे। ओके, और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू बिजनेस, वो बच्चा इस टॉपिक को पढ़े जो बच्चा पूरे मार्क्स लाना चाहता है, बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, और मैथ्स जिसके पास है, केवल वो बच्चे इस टॉपिक को पढ़े, अदरवाइज इस टॉपिक को आप स्किप कर दें। राइट, इसके प्लेस पर आप ये वाले टॉपिक, सारे टॉपिक कीजिएगा, और 100% श्योर कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा, इजीली आप करके आ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द यूनिट सेकेंड। अब मैं बात करता हूँ यूनिट थर्ड के अंदर। यूनिट थर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डिफरेंशिएशन। राइट, डिफरेंशिएशन देखना, याद रखना, बेसिक डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक डिफरेंशिएशन को आपको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि जब तक आप बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं सीखेंगे तब तक डिफरेंशिएशन वाली जो यूनिट 3 है उसमें आप कोई भी टॉपिक नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक डिफरेंशिएशन पर कम से कम 10 क्वेश्चंस के अराउंड प्रैक्टिस कर लीजिए। फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ओके, तो जब फॉर्मूले आपको आएंगे तो ऑब्वियसली उनके वो सारे फॉर्मूले आगे आप यूज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनता है डिफरेंशिएशन वाले यूनिट में, तो बेसिक डिफरेंशिएशन सबको आना चाहिए, हर बच्चे को ही सीखना होगा। राइट,
लेकिन उसके बाद क्या है फिर? प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल, ये तीनों रूल को कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल को कैसे, याद है क्लास में मैंने कराया था? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये मैंने क्लास में आपको कराया। उसके बाद है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल को भी मैंने क्लास में कराया आपको। डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर देन होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बुक को रेफर कीजिए, क्लास नोट को रेफर कीजिए, और इन तीनों रूल्स को, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल, दीज कम्स अंडर द बेसिक डिफरेंशिएशन। तो बेसिक डिफरेंशिएशन में ये तीन रूल आते हैं, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल एंड चेन रूल। ये तीनों रूल आपको आना चाहिए इफ यू वांट टू लर्न डिफरेंशिएशन, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूल आप अगर नहीं, आपको नहीं आएंगे तो आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ ये दोनों टॉपिक आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन के चांसेस कहां से? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शंस। याद होगा मैंने क्लास में भी स्पेशली आपको नोट कराया, स्पेशली आपको बोला है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शंस। आपको याद है पैरामेट्रिक फंक्शन क्या, कैसे हम करते थे? मान लीजिए x इक्वल टू साइन टी दे दिया, y इक्वल टू कॉस टी दे दिया, आपको निकालना है dy अपॉन dx, तो आप क्या करते हैं? x इक्वल टू साइन टी से dx अपॉन dt निकालते हैं, और y इक्वल टू कॉस टी से dy अपॉन dt निकालते हैं, और फिर दोनों को dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt करके उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। और गाइस एक बात मैं यहाँ पर मैं मतलब आई फॉरगेट, यहाँ पर एक टॉपिक और मुझे ऐड करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस, राइट? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है थर्ड यूनिट में? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन एंड, नोट इट डाउन क्योंकि मैंने इस पे इसको टाइप नहीं कर पाया, बाद में मुझे याद आया, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन के बाद आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस में ऐसे क्वेश्चन, फाइंड dy अपॉन dx इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, या फिर फाइंड dy अपॉन dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, और फंक्शन आपको दे दिया x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 प्लस 2xy प्लस 3xy स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वी आर नॉट एबल टू सेपरेट द वेरिएबल्स, वेयर वेरिएबल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो तीन टॉपिक्स बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन के अंदर, इसको कहीं पर नोट कीजिएगा आप। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इन तीनों में से, इन तीनों टॉपिक से आपको एक पार्ट क्वेश्चन का मिल जाएगा, आई एम 100% श्योर। और इसको लर्न करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि चेन रूल क्या होता है, डिवीजन रूल क्या होता है और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो ये पोर्शन है जो कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। अब मैं बात करता हूं उस टॉपिक की, उन टॉपिक्स की जहां पर डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पार्ट है, जिसको आप स्कूल में बोला करते थे एओडी, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें दो तीन टॉपिक आपको बता रहा हूं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है आपको। रिमेंबर, फर्स्ट टॉपिक क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लास में मैंने कराया, जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया उस टाइप के तीन चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए मैक्सिमा एंड मिनिमा पर। इसके बाद है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट वाला जो सेगमेंट है इकोनॉमिक्स का, जो पार्ट है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब आप कर लीजिए। एंड डेरिवेटिव एट रेट मेजरर, याद रहे डेरिवेटिव एज रेट मेजरर को एग्जाम में छोड़ा नहीं जाता है। अब आप देखिएगा एक क्वेश्चन पूरा यहां से बन जाएगा, एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट, ये वाला जो सेगमेंट है प्रोडक्ट रूल से लेकर
और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, यहां तक एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपके बन जाते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड डेरिवेटिव एट रेट मेजरर, दूसरे एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट यहां से बन जाते हैं। अब आपको तो एक क्वेश्चन एक ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन कितना टोटल हर यूनिट से एक करना है। ओके, तो ये पार्ट आपका बन गया, तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये है तैयारी करने का तरीका, तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे इसको, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यूनिट फोर्थ के बारे में। यूनिट फोर्थ में बहुत ही शॉर्ट, मैंने कहा है कि बहुत शॉर्ट आपको पढ़ना है, ज्यादा आपको तैयार नहीं करना है। इंटीग्रेशन में बेसिकली बेसिक इंटीग्रेशन, राइट, ये तो आपको आना ही चाहिए अगर आप कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करना है। लेकिन फोकस किस पर करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इन तीन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, राइट। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मिनिमम 5 से 2 to 6 क्वेश्चन इस पे अटेम्प्ट कर लीजिए, बुक की हेल्प लीजिए, वहां से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और नॉट फॉरगेट, देखिए ये तो हुआ इंटीग्रेशन का पोर्शन, इंटीग्रेशन का पोर्शन ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट यहां से बन जाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद क्या है? कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड लर्निंग कर्व। गाइस याद रहे आपको, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, लर्निंग कर्व, ये तीन टॉपिक ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया है और इस बार भी आपको मिलेगा। तो अगर आप ये सब कर लेते तो फिर प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्किप कर सकते हैं, मत पढ़िएगा। और क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, आने के चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। लेकिन अगर आप इसको स्किप करके जाते हैं और ये वाले टॉपिक्स आप कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एंड कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड लर्निंग कर्व, और इतना भी आप कर लेते तो भी आप इस यूनिट का क्वेश्चन इजीली करके आ जाएंगे। यू कैन इसकी प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन पेपर में पेपर मतलब आता भी है क्वेश्चन, तो ये चॉइस चॉइस बेस्ड होता है, चॉइस आप इसको छोड़ सकते हैं और इसके प्लेस पर इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज ये तो था मेरा क्या नाम है, गेस, कि इन क्वेश्चंस पर, इन टॉपिक्स पर फोकस करने से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। और इतना जितना मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, समझाया है, इतना करने के बाद आप 100% मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। दिस इज नॉट ओनली फॉर पासिंग। अब मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए 2 टाइप का फॉर्मेट होता है पेपर का। एक तो इस टाइप का फॉर्मेट आएगा कि अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, राइट। उसके बाद बोलेगा सेलेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, राइट। मतलब पहला क्वेश्चन कंपल्सरी आपको कर दिया, पहले क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स आपको दे देगा, और पहले क्वेश्चन के जो पार्ट होंगे उसमें कुछ क्वेश्चन यूनिट 1, 2, 3 एंड 4, मतलब हर यूनिट से उसमें मिनिमम एक एक क्वेश्चन जरूर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी आपके लिए कर दिया, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जब कंपलसरी किया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में फिर वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वहां पर डालेगा। ये मैं टाइप 1 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, टाइप 1 का जो फॉर्मेट है पेपर का वो ये है, राइट। कि टाइप 1 फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, और क्वेश्चन नंबर 1 विल कंटेन्स क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल 4 यूनिट्स, राइट। अब उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइड करता है, मतलब डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर, जो जिसने पेपर सेट किया है। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि चारों यूनिट से उसको क्वेश्चन वहां पर डालना है, लेकिन वो चारों यूनिट के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, याद रहे आपको। अब 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी वो भी आपका 12 मार्क्स का होगा। जब वो 12 मार्क्स का होगा तो उसमें पार्ट वो 5 भी डाल सकता है, दो दो नंबर के, या तीन तीन, मतलब तीन तीन नंबर के 4 पार्ट डाल सकता है। तो टोटली डिपेंड ऑन द पेपर सेटर। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मेट आएगा तो इस वाले फॉर्मेट पर क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होगा, जिसमें कुछ पार्ट आपको गिवन होंगे और उसमें से बोलेगा कि इतने पार्ट आप चूज की करके आप इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद रेस्ट ऑफ द पेपर विल बी डिवाइडेड यूनिट वाइज। फिर लिखेगा यूनिट 1, फिर लिखेगा क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, then OR or question number 3A, question number 3B, and you have to select either question 2 or question 3. Similarly, फिर यूनिट सेकंड लिखेगा क्वेश्चन नंबर 4A, 4B, OR or question number 5A, 5B, and you are free to select either question number 4 or question number 5. फिर नीचे लिखेगा यूनिट 3, क्वेश्चन नंबर 6A, 6B, OR or question number 7A, 7th B. Again you are free to choose either question number 6 और question number 7. फिर नीचे लिखेगा यूनिट 4, उसके बाद लिखेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 8A, 8th B और क्वेश्चन नंबर 9A, 9B. अगेन यू आर फ्री टू सेलेक्ट ईदर क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9. तो 4 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिया, यूनिट 1 से 1 हो गया, यूनिट 2 से 1 हो गया, यूनिट 3 से 1 हो गया, यूनिट 4 से 1 हो गया। 4 क्वेश्चन ये हो गया और फर्स्ट क्वेश्चन वाज कंपलसरी। तो यू अटेम्प्टेड 5 क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का। लेकिन सेकंड फॉर्मेट क्या होता है, कभी कभी वो डायरेक्टली क्वेश्चन लिखता है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, इस तरीके से, या 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, वट एवर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब वो लिखेगा तो वहां पर यूनिट को मेंशन नहीं करेगा और आपको बोलेगा अटेम्प्ट एनी 5। तो दैट टाइम एग्जामिनर विल नॉट मेंशन द यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2 वहां पर मेंशन नहीं करेगा। वो डायरेक्टली लिखेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और उनमें अपनी मर्जी से पार्ट डाल देगा। जैसे मान लीजिए 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, राइट, तो हो सकता है 6 मार्क्स के 2 पार्ट डाल दे। ये भी पॉसिबल है 3 मार्क्स के आपके क्या नाम है 4 मार्क्स के 3 पार्ट डाल दे। और आपसे बोलेगा 7-8 क्वेश्चन ऐसे लिख के बोलेगा अटेम्प्ट एनी 4, सॉरी अटेम्प्ट एनी 5। तो दूसरा फॉर्मेट ये होता है। अब दोनों में से कौन सा फॉर्मेट का पेपर इस बार आपके लिए आएगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब फॉर्मेट व्हाटएवर, या तो फर्स्ट वाला फॉर्मेट होगा या फिर सेकंड वाला फॉर्मेट होगा, दोनों में से किसी एक फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा। अब दोनों में से किसी एक फॉर्मेट पर क्वेश्चन आने से भी आने से प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आपकी तैयारी अगर इन टॉपिक्स पर है, जो टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, nobody can fail you in interim examinations, remember my words. ओके, अब एक स्पेशल टिप उन बच्चों के लिए, ट्रिक उन बच्चों के लिए जो नॉन मैथ वाले बच्चे हैं। उनको मैंने क्लियरली कहा है कि जो बच्चे नॉन मैथ वाले हैं, जिनको मैथ्स में बहुत दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम आती है, वो नहीं कर पाते, उन बच्चों को अभी भी मैं एडवाइस कर रहा हूं, सेलेक्ट एनी 2 यूनिट ऑफ योर चॉइस। ये स्पेशली नॉन मैथ वाले बच्चों के लिए। देखिए मैंने पेपर जो डिस्कस किया है, गैस जो डिस्कस किया है, जो अपना प्रेडिक्शन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये सभी बच्चों के लिए है। इसमें मैथ्स वाले भी है, इसमें नॉन मैथ वाले भी है। लेकिन अब नॉन मैथ वाले बच्चे इतना तो कर नहीं पाएंगे, तो जो नॉन मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं एडवाइस करता हूँ हमेशा, सेलेक्ट एनी 2 यूनिट। 4 यूनिट में से कोई भी 2 यूनिट आप सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन वो 2 यूनिट में कोई भी टॉपिक आपसे छूटना नहीं चाहिए। You have to prepare only 2 units, and every topic of 2 units you should go through with every topic. मतलब अगर आप देखिए, अब आपने अपने सिलेबस को आधा कर लिया, 4 यूनिट का पेपर है, आप 2 पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन 2 यूनिट में कोई भी टॉपिक आपसे छूटना नहीं चाहिए। हर टॉपिक की प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए, हर टॉपिक पर हर टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो को तब भी आप एग्जामिनेशन में फेल नहीं हो सकते हैं, तब भी आप एग्जामिनेशन में पास होके आएंगे। तो नॉन मैथ वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दें
कि जिनको मैथ्स में दिक्कत है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, वो 2 यूनिट कोई भी सेलेक्ट कर लें और उन दोनों यूनिट्स को तैयार करें। और उसमें लेकिन हर टॉपिक आपको आना चाहिए, कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ जाए तो भी आप इजीली पास हो सकते हैं। तो बस मुझे आपके साथ यही शेयर करना था, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की हेल्प से आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मेरी तरफ से सारे स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। और पेपर में आपको पेशेंस रखना है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। उसके बाद आप कॉपी जमा नहीं करेंगे, आपको पास टाइम बचेगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके बारे में, जो भी आप जानते हो उसके बारे में लिख के आए। कॉपी को ब्लैंक छोड़ के नहीं आए, अनअटेम्प्टेड छोड़ के नहीं आओगे आप। ठीक है। सबसे पहले वे क्वेश्चन करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनके बारे में आप श्योर है कि ये मुझे आता है, उनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। उनको आप अच्छे से लिखिएगा उनका सॉल्यूशन। उसके बाद जब जो आपके पास टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको अटेम्प्ट करना है। तो 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना ही करना है। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आप जानते हैं, जो आप लिख सकते हो, उसमें लिख के आइए। कॉपी कोई भी ब्लैंक छोड़ के नहीं आएगा। ठीक है। तो आई होप everybody have clarity about the preparation of your internal exam। ठीक है। और आई एज्यूम कि ये वीडियो, आप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, और ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। सो मेरी तरफ से आप सभी को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और पेशेंस रखें, डिसअपॉइंटेड ना हो। राइट, यू कैन डू। एवरी यू मतलब एवरीबडी हैव द पोटेंशियल टू पास दिस पेपर। कोई बच्चा ये सोच के पेपर बना बैठे, यार मैथ्स का पेपर है, पता नहीं होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। इससे इजी ट्रिक आपको नहीं मिल सकती है। आप सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखें। याद रहे हर बच्चे को, वीडियो को पूरा देखें। राइट। सबसे पहले तो 2 यूनिट को तैयार कर लें, कोई भी अपनी चॉइस का जो आपको अच्छा लगता है। उन 2 यूनिट पे कमांड कर लो। समझ लो आपके सिलेबस में 2 ही यूनिट है, जो बच्चे नॉन मैथ वाले हैं। इतना तो मैथ पढ़ ही सकते हो ना, बस इतना कर लो आप। देखता हूँ कैसे आप फेल होते हो। तो एवरीबडी हैव द कैलिबर टू पास द पेपर। मैं फिर रिपीट करूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो उम्मीद है इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। और अगर भैया आपको लगे अच्छा है कि हाँ भाई हमारी हेल्प हो रखी है, पीछे क्लास टेस्ट में भी आपको हेल्प मिली थी वीडियो से, तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा ज्यादा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स वगैरह भी इस पे बढ़ाइएगा, कमेंट्स वगैरह भी कीजिएगा। क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम मिलता है, तभी मुझे अच्छा लगता है जब उस पर कुछ मोटिवेशन दिखता है कि हाँ भाई चलो, लोग इसको देख रहे हैं, लोगों का काम बन रहा है। तब तो मुझे अच्छा लगता है, अदरवाइज तो फिर मुझे भी थोड़ा मन नहीं करता क्या बनाना है यार। ठीक है। ओके। गुड लक फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राइट। एंड डिसअपॉइंट नहीं होना है पेपर से, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना है। बार बार आपको समझा रहा हूँ, यू एवरीबडी हैव पोटेंशियल, यू कैन डू, यू कैन पास द पेपर। लव यू ऑल। गुड बाय। नहीं, लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।